मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। मीटिंग के सदर मोहतरम अनीस पहलवान साहब, दोनों ही बिरादरियों के जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा बिरादरी के तमाम ही नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आप लोगों ने जो बेदारी का सबूत दिया और एक राय से आप लोगों ने इस तहरीक को हिमायत दी, आप लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। तहरीक पूरे उत्तर महाराष्ट्र में 5 जिले के अंदर चल रही है और धीरे धीरे ये महाराष्ट्र लेवल के ऊपर ये तहरीक बढ़ रही है। अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग हालात, अलग अलग तहरीकें चल रही है, लेकिन तकरीबन सब लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से गौरक्षक समिति, गौरक्षा के कार्यकर्ता या पूरे महाराष्ट्र के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से जो तकलीफ का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, तो बेहतर यह है कि हम लोग जो तहरीक धूलिये से शुरू हुई उसको हम लोग हिमायत दें। और आज अल्लाह का करम है कि आप लोगों ने भी उस तहरीक को हिमायत दी और आगे बढ़ाने का फैसला किया। यहां पर फैसला हुआ कि एतवार के दिन रात 12 बजे से 8 दिन के लिए, यानी 27 तारीख एतवार का दिन रात 12 बजे तक अपना कारोबार बंद करके कोई भी कारोबार नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी जानवर हो। इस तरीके का यहां फैसला किया गया एक राय से। ये महाराष्ट्र के अंदर एक नई तहरीक आप लोगों ने शुरू की है और इंशाअल्लाह इसका फायदा पूरे महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी को होगा। 8 दिन बंद करने का जो फैसला आप लोगों ने लिया, अब सवाल हमारे सामने यह है कि हमारी डिमांड क्या होगी, हमारा मुतालबा क्या होगा, हम किस लिए 8 दिन कारोबार बंद कर रहे हैं। यह अहम सवाल आप लोगों के सामने और हमारे अपने सामने है। 5-6 सवाल है। अगर आप लोगों की राय रहे, मैं मशवरा रख रहा हूं बिरादरी के जिम्मेदारान के बीच में, आप लोगों के बीच में मैं मेरा मशवरा रख रहा हूं और कुछ बिरादरी के कुछ जिम्मेदारान को यह बात का इल्म है, क्योंकि 8 बजे हम लोग बैठे थे, हमारा सलाह मशवरा हुआ कि हम लोगों को यह तहरीक किस रास्ते पर ले जाना है और क्या डिमांड हम लोगों को करना है। अब हम सरकार के पास या मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट के पास या म्युनिसिपल कमिश्नर के पास या कॉटन मार्केट के अंदर या जो कंपनियां यहां पर चल रही है उनके पास या आरटीओ के पास हमारा क्या मुतालबा होना चाहिए। पहला मेरा मशवरा है, जब मैं मेरी मुकम्मल बात कर लूंगा, तमाम ही मशवरे आपके सामने रख दूंगा, तो मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारान खुद माइक ले और उसके ऊपर एक राय वापस करे। अगर इख्तिलाफ होगा तो उसके ऊपर भी रास्ता निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे।
बहरहाल पहला हमारा मुतालबा यह होना चाहिए कि अगर काला जानवर, अगर सरकार चाहे वो महाराष्ट्र की हो चाहे मरकजी हुकूमत हो, हमको इजाजत दी है कि काला जानवर हम लोग स्लॉटर कर सकते हैं, काट सकते हैं, बेच सकते हैं और खा सकते हैं, यह कानून ने हमको इजाजत दी। लेकिन जहां हम काला जानवर का भी धंधा व्यापार करते हैं तो वहां पर हम लोगों को कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कई मसाइल हमारे सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टिंग का मामला होता है। कहीं से भी गुजरात से माल लाओ, मध्य प्रदेश से माल लाओ या महाराष्ट्र से कोई जिले से लाओ, कोई शहर से लाओ, तो गाड़ी पुलिस वाले भी रोकते हैं, गाड़ी गौरक्षक भी रोकते हैं। गौरक्षक तो उठाकर पुलिस के ताबे में देते हैं, पुलिस उठाकर गौशाला में देती है और सवाल करती है कि परमिट, जो जिस गाड़ी के अंदर तुम माल ला रहे हो तो उसका परमिट कहां है? हमारे पास परमिट हमको नहीं मिलता। फिर बोलते हैं कि ओवरलोड गाड़ी है, एक गाड़ी में 12 जानवर लाना चाहिए तो आप तो 18 ला रहे हो। तो सबसे पहला डिमांड हमारा आरटीओ के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए और जो व्यापारी प्राइवेट स्लाइडर के अंदर काला जानवर देते हैं तो वो कंपनी के लोग गाड़ी अगर गेट पर अगर गौरक्षक ने या पुलिस ने रोका तो वो हाथ उठा लेते हैं, जबकि माल कहां जा रहा, सौदा कहां होता, 24 घंटा पहले सौदा होता है, रेट फिक्स होता है कि गाड़ी कौन सी प्राइवेट कंपनी में जाएगी उससे सौदा होता है। लेकिन गेट के बाहर अगर माल पकड़ा जाता तो कंपनी वाला हाथ उठाता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये नुकसान की भरपाई तुम ही उठाओ। मेन बात है परमिट। तो परमिट आरटीओ हमको इशू करे, मालक के नाम से इशू करे और मालक के नाम का जो माल आएगा उसको पुलिस ने रोकना नहीं चाहिए। इस तरीके का पहला मुतालबा हमारा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले या कल की सुबह की बात है शायद, महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर एक बीजेपी के एमएलए ने आवाज उठाई, सवाल उठाया कि सरदार टाकिस की गटर के अंदर खून का पानी आता है और वो मौसम नदी के अंदर जाता है। आपको याद होगा, मैंने बहुत दिन से यह तहरीक चल रही, उस वक्त मैंने यह बात मीडिया के सामने बोला था कि जरूरी नहीं है कि गटर में से बहता हुआ लाल पानी वो खून हो। मैंने कहा था कि बहुत रंगाड़ खाते चलते हैं शहर के अंदर, हो सकता लाल रंग का सूत को रंगते होंगे तो वो भी पानी हो सकता, लेकिन ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन क्यों है कि अल्लाना कंपनी को कॉरपोरेशन का स्लॉटर ठेके पर दिया गया। हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कहां है? जो फीस आज 750 रुपया है ना, 735 रुपया पर जानवर का वो प्राइवेट स्लॉटर वाला मांगता है। तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि फीस कम करके दे, हमको फीस कम करके दे और हमारा टाइमिंग वहां फिक्स कराए। तो जाहिर सी बात है कि काला जानवर वहां कटेगा, लोग दुकानों पर लाएंगे, आवाम को बेचेंगे और हलाल कमाई खाएंगे। तो यह जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। तो दूसरा डिमांड
कि वहां की फीस कम की जाए और उसके बाद वहां पर हमारा टाइमिंग फिक्स किया जाए। यह दूसरी डिमांड होगी। तीसरी डिमांड हमारी यह होना चाहिए कि जो मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी के अंदर जो शेतकरी, जो किसान जानवर लाते हैं और हमारे वहां पर जो कम से कम जो लाइसेंस मार्केट कमेटी का जिन लोगों के पास है, जो धंधा व्यापार वहां पर करते हैं, लेन देन करते हैं, तो शेतकरी तो मार्केट कमेटी के अंदर बेचकर चला जाता बेचारा, लेकिन माल वहां से बाहर निकालने के वक्त गौ रक्षक के लोग जो गेट पर खड़ा रहकर पूरा मार्केट को घेर लेते हैं, तो हमको वहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए, पुलिस की सुरक्षा मिलना चाहिए काले जानवर को हमारे घर तक लाने के लिए। यह हमारी तीसरी डिमांड होना चाहिए। चौथी डिमांड, पांजरा पुल के अंदर 10 सालों में या 5 ही साल का हिसाब हम पूछना चाहते कि जो काला जानवर पकड़ा गया, वरलोड है उसके नाम पे, अलग अलग नाम पर पकड़ा गया, जब देश के कानून ने, महाराष्ट्र के कानून ने हमको इजाजत दी है खरीदने का भी, बेचने का भी, काटने का भी, खाने का भी, तो फिर ये गौशाला के अंदर ये क्यों जाते? जितना जमा हुआ हमको हिसाब दो, कोर्ट का ऑर्डर भी ये नहीं मानते। ये हमारा मुतालबा होना चाहिए। पांचवा, कि जो प्राइवेट कंपनी जितनी मालेगांव शहर में चल रही, जो मजदूरी वहां पर करते हैं, 300, 350, 400 रुपये के अंदर मजदूरी करते हैं और 12 घंटा काम लेते हैं, 12 घंटा काम लिया जाता है, तो ये फैक्ट्री एक्ट के उल्लंघन है, कानून के खिलाफ है। 8 घंटा हमारा ड्यूटी और किमान वेतन से या फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक हमको पगार मिलना चाहिए। रोजाना हम लोगों की तनख्वाह फिक्स होना चाहिए। छठा मुतालबा ये हमारा है कि कंपनी के अंदर जो धंधा व्यापार करते हैं, जो माल लेकर वहां जाते हैं, तो कंपनी भी, वो व्यापारी लोग जो माल वहां पहुंचाते हैं, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर है, मंजूरी है, स्टेट गवर्नमेंट मंजूरी देती, मरकजी हुकूमत मंजूरी देती, तो हम लोगों को, वहां के व्यापारियों को कंपनी अपने परमिट बनाकर अंदर से आरटीओ से लेकर दे। हम रिस्क नहीं लेंगे। हम क्यों रिस्क ले? हमारा 5 लाख का माल, 10 लाख का माल गेट पे से पकड़ा जाता, कंपनी हाथ उठाती, तो ये चलेगा नहीं। ये हमारे मुतालबे, ये मैंने मेरी तजवीज आपके सामने रखी, ये हमारे डिमांड होना चाहिए। और आखिरी में मेरी ये भी तजवीज है कि कल एक मेमोरेंडम लेकर जिम्मेदारान ये तमाम ही मुतालबे मेमोरेंडम के ऊपर लिख कर एक कॉपी एडिशनल एसपी साहब को, एक कॉपी कमिश्नर साहब को, एक कॉपी मार्केट कमेटी के पास, एक आरटीओ को, दूसरी कंपनी को, जो जीएम वहां बैठता है वो कंपनी को भी एड्रेस होना चाहिए। और ये डिमांड हमारी होना चाहिए, एतवार की रात 12 बजे से 27 तारीख की एतवार की रात 12 बजे, इस 8 दिन का टाइम कारोबार बंद करके जो आपने फैसला किया आप लोगों ने, 8 दिन के अंदर हमारे मुतालबे पूरे नहीं हुए, ये तमाम ही मुतालबे के ऊपर अगर हमारे मुतालबे मंजूर नहीं हुए, तो 28 तारीख पीर के दिन एक बड़ा धरना शहीदों की यादगार के पास होना चाहिए। नंबर एक। नंबर 2, ये शहीदों की यादगार के पास कॉरपोरेशन से जो हम मुतालबा कर रहे, आरटीओ से जो मुतालबा कर रहे,
पुलिस डिपार्टमेंट से जो मुतालबा है और मार्केट कमेटी से जो मुतालबा है उसके लिए वहां धरना दे और टुकड़ी बनाकर 25-25 लोग की टुकड़ी बनाकर प्राइवेट कंपनी के गेट के ऊपर धरना दिया जाए। एक दिन, यहां एक दिन का धरना हो और प्राइवेट कंपनी अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग उस गेट के ऊपर 8-8 घंटे की 25-25 लोगों की टुकड़ी बनाकर वहां पर गेट के ऊपर धरना दो और जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता जब तक वहां पर धरना जारी रखना, यह मेरी तजवीज है। और उसके बाद जब 8 दिन गुजर जाएंगे, हमारा मुतालबा नहीं मंजूर होगा, तो उसके बाद मेरी यह डिमांड है कि आप पीर के दिन 28 तारीख की रात में वापस एक मीटिंग बुलाकर आइंदा की क्या तहरीक होना चाहिए, आइंदा हमारे क्या लाएबाल होना चाहिए, उसके ऊपर बिरादरी सर जोड़कर बैठकर हम लोग 8 दिन के अंदर हमारा क्या कार्रवाई हुई, उसके बाद बिरादरी की मीटिंग के अंदर तय करें कि कारोबार चालू करना है या नहीं चालू करना है। लेकिन एतवार की रात 12 बजे तक कारोबार आप लोग जो अभी चल रहा है काले का वो करिए, अपना व्यापार करिए, लेकिन ये बात याद रखना, ये लड़ाई अगर मैं यहां आज खड़ा हूं, अगर मैं आपके साथ हूं या ये जिम्मेदारान अपना वक्त निकाल रहे हैं या ये तहरीक को खड़ा किए हैं, तो ये मेरे लिए या इन लोग अपने लिए नहीं, बल्कि ये आप लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बात याद रखना। ये इज्तिमाई तौर पर ये सबके लिए तहरीक है, किसी एक आदमी के लिए नहीं। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, इस तहरीक को टूटने मत दो, थोड़ी कुर्बानी दे दो, ये तहरीक को टूटने मत दो। और अगर बिरादरी के अंदर कोई अगर इस तरीके की तहरीक को तोड़ता है तो बिरादरी फैसला करे क्या करना है। लेकिन बिरादरी के बाहर का अगर ये तहरीक तोड़ने की कोई कोशिश करता है या कोई गैर कानूनी काम करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोगों को ये तहरीक को कामयाब करने के लिए उन पे कार्रवाई करना चाहिए। जब जाकर आपकी तहरीक कामयाब होगी, ये मेरी तजवीज थी।